मजहब में क्या अंतर है? रिलीजन क्या होता है? रिलीजन धर्म नहीं होता। धर्म एक है सृष्टि की शुरुआत से, पुरातन सनातन। उसके बाद जब जब मनुष्य आए, उनके पीछे उनके कुछ अनुयायी आए जो चेले हैं। अब ऐसे लोगों के भी चेले हैं जिनके पास ब्रह्म तेज है और वो परमाणु हथियारों का विस्फोट कर सकते हैं अपनी ब्रह्म विद्या से, तो उन्हें चेले ही कहते हैं, उन्हें सेक्ट कहते हैं। उनके फॉलोअर्स अपना नाम रखते हैं। फिर आप कोई भी हो, मोहम्मद को मानने वाले अपने आप को मुसलमान कहने लग गए। उसके बाद तुम्हारे मोसेस को मानने वाले अपने आप को जू कहने लग गए। सिख गुरुओं को मानने वाले अपने आप को सिख कहने लग गए। कोई जैनी आ गया, कोई बौद्ध आ गया। क्या हो रहा है? बढ़ रहे हो तुम। इन्हीं को पंथ और संप्रदाय कहते हैं। तुम जितने ज़्यादा बढ़ते जाओगे, वास्तविक अस्तित्व सत्य सनातन से दूर होते जाओगे। और यही अज्ञानता हिंदू समाज के अंदर भी है। तुम्हारे कितने संप्रदाय, हर संप्रदाय का एक ठोंडा बुड्ढा बैठा होगा जो कहेगा मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, और अपनी दुकान चलाएगा। अरे अगर तू भगवान है तो गौ हत्या हो रही है, नीच, कब रुकवाएगा? अगर तू भगवान है तो धर्म की स्थापना कब करेगा? या प्रवचन ही मारता रह जाएगा, या रत्नों के भंडार में बैठ के नहाएगा? काहे का संत कहलाएगा? पहले कर्म करके दिखा, कर्म योगी बन जा। ब्राह्मण तो तू सिर्फ जन्म का कहलाया, कर्मों से तो तू शूद्र से भी नीच हो गया। इसी प्रकार बाकी सब पंथों में भी अपने आप को ऊंचा दिखाने की चेष्टा हमेशा से बनी रही। लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक एक की उत्पत्ति भी आज से 1400 साल पहले, जो ये कहता है कि मेरे वाले को मानो वरना तुम सबको मार दूंगा। जो ये कहता है कि 9 साल की बच्ची उससे शादी करना अलाउड है। निकाह, 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 कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, व्यापार, मेहर, वैश्यावृत्ति चल रही है क्या? जन्म जन्मांतर का संबंध होता है ये। 4 शादियां और हजारों वैश्याएं हरम में पल बढ़ रही है। जिस उम्र में तुमने उस 9 साल की बिटिया से शादी करी, वो तुम्हारी उम्र क्या थी? उस उम्र में तुम उसके दादा कहलाए। ठीक है, शौहर बनने की योग्यता ना दिखाएं। और क्या है? सत्य है ये। इसे बोलने पे सर कटे तो कट जाए। धिक्कार है तुम सब हिंदुओं की जिंदगी पे नपुंसको कि सत्य बोलने की योग्यता नहीं। जब तुम सनातन के पुराणों की कहानियों का उपहास उड़ाते हो, तब तुम में बड़ा सामर्थ्य आ जाता है। गूदा आ जाता है, कलेजा आ जाता है, जिगरा आ जाता है। ये शब्द भी हमारे नहीं है, ये शब्द भी उन्हीं के हैं। लेकिन सत्य से अवगत होते ही तुम्हारा भी इंद्रधनुष का मूत्र विसर्जनम हो जाता है। सत्य देखो, सत्य क्या है? निर्दयता से जानवरों को काट के तुम उस ईश्वर को प्रसन्न करोगे। दूसरे को काफिर बोल के मार के तुम्हारा ईश्वर प्रसन्न होगा। ऊपर 72 हूरे दिलाएगा। क्या करेगा? क्या कोई प्रोस्टिट्यूशन हब खुला हुआ है क्या ऊपर? क्या चल रहा है ऊपर? 140 फुट की हूर है, उसके साथ तुम संभोग करोगे। 1000 मर्दों की तुम्हारे पास कुवत होगी। हर बार संभोग करने पे जो हूर है वो दोबारा से वर्जिन बन जाएगी, ताकि अगली बार तुम्हें फिर से आनंद आए। लेकिन ये तो बताए कि तुम्हारा शरीर तो 5 फुटा है, खतना पहले से हो रखा है, शरीर यहाँ तुम्हारा कब्र में सड़ रहा है, ऊपर हूर के साथ संभोग कौन कर रहा है? मियां। और जन्नत फिरदौस में अल्लाह अपने हाथों से शराब पिलाएगा। एक तरफ कहते हो अल्लाह दिखता ही नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो अल्लाह के हाथ है। ये क्या मजाक है? पहले अपने व्यक्तिगत सत्य को देखे। अगर कुरान पे वार्ता करनी है तो आए, प्रमाणित रूप में आए, शास्त्रार्थ करें, सत्य से अवगत हो। और ये धमकी ना देना कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये जो नंबर है, इस नंबर के जो स्वामी है वो हम हैं। हमारा नाम काल की योगी है। जिसकी भी इच्छा हो अपना पुरुषार्थ दिखाने की, आए और हमारा सर तन से जुदा करे। लेकिन सत्य यही है कि मोहम्मद ने 9 साल की आयशा से संभोग किया, 6 साल की आयु में उससे शादी करी। ये हम नहीं कह रहे, आयशा की लिखी हुई हदीस में है। हदीस में लिखा हुआ है कि पहली बार मेरे एज आए, मेरे खून निकले, मैं गुड़िया के साथ खेल रही थी, मोहम्मद साहब आए, मुझे लेकर गए, फिर मेरे साथ हम बिस्तरी, और फिर गुड़िया की जगह मेरे साथ उन्होंने खेला। वो खेला, वो भी कटा हुआ। ये क्या था? और अब एक चीज बताए, जिस लड़की के पिता को जाके आपने कहा कि परमात्मा ने आके मुझे ये कहा है कि तुम्हारी बेटी से निकाह करना है, शादी करनी है, अगर इतने ही अच्छे थे तो अपनी बेटी फातिमा उसको ब्याह देते। काहे नहीं ब्याही? क्यों? क्योंकि वो बुढ़ा था। लेकिन उसकी छोटी सी बिटिया, तू भी तो बुढ़ा था रे।
अपनी अज्ञानता का त्याग करें, सत्य देखें। आने वाले समय में इस्लाम जिस प्रकार से अपने पापों को फैला रहा है, इसका विरोध करा जाएगा। सभी मनुष्य समान हैं। इस भारतवर्ष में अगर रहना है तो गौ हत्या नहीं होगी। अगर इसमें तुम्हारी शरीयत बीच में आती है तो ठीक है। सनातन के पास भी शस्त्र हैं और उन शस्त्रों में परशुराम का फरसा, राम का धनुष, कृष्ण का सुदर्शन और काल्की की सारी सिद्धियां हैं। युद्ध अवश्य होगा और तुम तैयार रहो। ये नारायण की उंगली कहते हैं। जब इस उंगली का इस तरीके से आवागमन होगा तो अधर्म का नाश होगा। अब आप स्वयं देख ले अधर्म कहाँ है। अधर्म बात करता है जो भी मनुष्य गौ हत्या करता है, जो भी मनुष्य शराब पी के अहंकार में पाप करता है, जो भी मनुष्य वैश्यावृत्ति करता है, वो तो तुम कर ही रहे हो, क्योंकि तुम्हारे नबी ने भी कई बार 13-14 शादियाँ और कई रखेले भी थी हरम में। तो उसके बाद फिर माया इसलिए क्योंकि तुम सोने चांदी दर जमीन के लिए तो लोगों को मार ही रहे हो, और आखिरी में तुम्हारा जो बचता है वो जुआ। अब तुम ये देख लो, जो भी इन 5 कली राक्षस के स्थलों पे रहने वाले मनुष्य है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका नरसंहार अवश्य करेंगे ना।